हरियाणा का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा का विकास केवल कागजों में कर रही है। उन्होंने हरियाणा के बजट को नई बोतल में पुरानी शराब बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति के दबाव में गर्त में जा रही है। यूपी के रसरा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। सतर्कता अनुभाग ने विधायक, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी के नाम खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट, व्यावसायिक और कृषि जमीन की जानकारी मांगी है। जांच अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण के लिए टाइमलाइन तय कर दी गई है। जमरानी बांध परियोजना को मार्च 2029 तक और सौंग बांध परियोजना को मार्च 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से हल्द्वानी और देहरादून क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि होगी और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीते काफी समय से चर्चा में बने हुए हैं। अपने बयानों को लेकर और भाजपा में जाने की अटकलों को लेकर वो चर्चा में हैं। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के सामने आने के बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। दरअसल बीजेपी के एक नेता ने शशि थरूर के साथ एक सेल्फी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनली हम एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। ओडिशा से सांसद वैजयंत जय पांडा ने शशि थरूर के साथ सोशल मीडिया पर एक सेल्फी शेयर की और इसमें जो कैप्शन लिखा वो काफी मजेदार था। भाजपा विधायक BY विजेंद्र ने कर्नाटक विधानसभा में 18 विधायकों के निलंबन की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के 48 विधायक और नेता हनी ट्रैप के शिकार हैं। ये दावा खुद मंत्रियों ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम और गृह मंत्री खुद मामले से भाग रहे हैं और अपने मंत्रियों को बचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने विवादों के बीच महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। महराज ने हाल ही में विधानसभा में हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से भाजपा उन पर लगातार हमलावर है। इस बीच आपने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अनुच्छेद 370 के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सीएम भारत के इतिहास से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि धारा 370 को महाराजा हरि सिंह ने नहीं बल्कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि धारा 370 को महाराजा हरि सिंह ने नहीं बल्कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। उन्होंने अन्य राजाओं द्वारा हस्ताक्षरित उसी बिल पर हस्ताक्षर किए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे मित्र और भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता, जो स्वयं भी भारत सरकार के मंत्री रहे, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान बहुत सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी थे। उनके काम से ही बच्चा बच्चा आज भाजपा से जुड़ा। उनके देवलोक गमन के दुखद अवसर पर मैं आज यहाँ शोक व्यक्त करने आया हूँ। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। कर्नाटक विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में हर संभव उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, सदस्यों का इस तरह से व्यवहार करना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने विधानसभा में हर संभव उल्लंघन किया है। ये निलंबन 100% उचित है। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के चरणों में नमन। मुझे उनके साथ सांसद रहने का अवसर मिला है। वे इतने सरल और कर्मठ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिनसे हम जैसे कार्यकर्ता प्रेरणा लेते रहे हैं। ओडिशा की भाजपा उनके सामर्थ्य, त्याग और परिश्रम का परिणाम है।